बहुत लंबा समय तक चलता है ये डिस्कशन। एंड देन फाइनली शर्मा भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं, पहले तो महाप्रभु शर्मा भट्टाचार्य को बोलते हैं, ये जो आत्माराम श्लोक है, आत्मारामश्च मनयो निर्गंति अपि उरुक्रमे, ये भागवतम का श्लोक है। इसका अर्थ है जो आत्माराम व्यक्ति है, जो मुक्त आत्मा है, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के लीलाओं में इतने गुण हैं, इतना सुंदरता है। और महाप्रभु दो उदाहरण देते हैं, एक तो सुखदेव गोस्वामी का और दूसरा है चतुष कुमार का। ये दोनों मुक्त आत्मा थे, फिर भी जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के रूप देखते हैं, उनको भक्ति के मार्ग में प्रवेश मिलता है। तो महाप्रभु ये आत्माराम श्लोक पहले शर्मा भट्टाचार्य को बोलते हैं, आप इसका वर्णन करना, यू एक्सप्लेन दिस श्लोका टू मी। तो शर्मा भट्टाचार्य इतने बुद्धिमान हैं, 9 तरीके से ये श्लोक का वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे आप तो साक्षात बृहस्पति हो, इतने बुद्धिमान और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं, नाउ आई विल एक्सप्लेन। तो महाप्रभु ये श्लोक को 18 रूप में वर्णन करते हैं, इन 18 डिफरेंट वेज, शर्मा भट्टाचार्य के अर्थ को न छूते हुए। जब शर्मा भट्टाचार्य ये सुनते हैं तो इतने आश्चर्य में आते हैं, शर्मा भट्टाचार्य तुरंत महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, आप तो साक्षात कृष्ण हो। इहो तो साक्षात कृष्ण मुनि ना जानिया, महा अपराध कईमो गर्वित हैया। तो शर्मा भट्टाचार्य बोलते हैं, यू आर साक्षात कृष्ण। नहीं तो ये श्लोक का वर्णन इतना कौन कर सकता है। आगे जाके जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और यही श्लोक का वर्णन 64 अर्थ देते हैं, 64 डिफरेंट मीनिंग्स। ओनली कृष्णा कैन डू दिस। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जो है शर्मा भट्टाचार्य को अपना षड्भुज रूप, चतुर्भुज रूप का दर्शन दिखाते हैं। एंड उस समय शर्मा भट्टाचार्य तुरंत उसी क्षण पे 100 श्लोक रचना करते हैं महाप्रभु के गुणगान में, 100 संस्कृत श्लोकास। इसको बोलते हैं सार्वभौम शतक, 100 वर्सेस। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं, महाप्रभु ये पूरा श्लोक सुनते हैं और शर्मा भट्टाचार्य को बोलता है, ये आपके मन में रखना, किसी को मत बताना, मेरे लीलाओं की समाप्ति के बाद दूसरों को बताना। लाइक दिस ही टेल्स शर्मा भट्टाचार्य। तो शर्मा भट्टाचार्य बिकम्स अ वैष्णव एट दिस पॉइंट। और सबसे ज्यादा प्रसन्न गोपीनाथ आचार्य होते हैं ये कन्वर्सेशन सुनना। तो गोपीनाथ आचार्य, जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था ना महाप्रभु और शर्मा भट्टाचार्य का, गोपीनाथ आचार्य वहां पे उपस्थित थे। तब शर्मा भट्टाचार्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं, कृष्ण का रूप। महाप्रभु शर्मा भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं। शर्मा भट्टाचार्य के शरीर पे अष्ट सात्विक विकार, जो अष्ट सात्विक विकार देखा था उन्होंने थोड़े दिन पहले, वो सब विकार उनके शरीर पे, अश्रु, स्तंभ, पुलक, श्वेद, कंप, धरातरी, नाचे, गाय, कांदे पड़े, प्रभु पद धरी, ऑल सिम्टम्स विजिबल। तो गोपीनाथ आचार्य इतने प्रसन्न होते हैं, मतलब ये व्यक्ति को मैंने इतना प्रयास किया प्रचार करने के लिए, ये व्यक्ति बंजर जमीन था, कभी भक्त नहीं बनने वाला था, महाप्रभु ने व्यक्ति को भक्त बना लिया। गोपीनाथ आचार्य कहे, महाप्रभु प्रति से भट्टाचार्य प्रभु कैले एक गति। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को बोलते हैं, हे भगवान आपने क्या कर दिया, इसका क्या गति, उत्तम वैष्णव बना दिया है। महाप्रभु का नम्रता देखो यहाँ पे। प्रभु कहे, तुम्ही भक्त तुम्हार संग हईते, जगन्नाथ हार कृपा हईते बालमते। तो महाप्रभु बोलते हैं, मेरे वजह से ये भक्त नहीं बना है, आपका संग मिला है उसको, आपने इसके लिए प्रार्थना किया है, इसलिए ये भक्त बना है। महाप्रभु डजंट टेक क्रेडिट। So in this way, Sarva Bhattacharya becomes a Vaishnava, a very pure Vaishnava.